राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ सावन मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें और बिल्कुल सरल विधि सरल तरीके से बताएंगे हम, जिससे आप डेली पूजा कर सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन को महिलाएं घर में गृहस्थी के बहुत सारे काम रहते हैं, जिस पे अपन पूजा में 1-1.5 घंटा लगता है, जो आप 5 मिनट में पूजा कर सकते हैं और भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामना भी पूर्ण करवा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम आपके साथ बिल्कुल सरल विधि से समझाएंगे, आपको सरल तरीके से बताएंगे पूजा कैसे करनी पार्थिव शिवलिंग की। सावन मास शुरू हो गया है और अब आएगा सावन मास का सोमवार। ठीक है, सावन सोमवार जिस सोमवार का सभी को सावन मास का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, तो वो सावन मास भोले बाबा का प्रिय महीना लग चुका है। ठीक है, तो आपको अगर सावन मास में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं गमले में, तो आप गमले में पार्थिव शिवलिंग, पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको शुद्ध जो वस्त्र रहते हैं, स्नान दान करने के बाद ही आपको पूजा करनी है पार्थिव शिवलिंग की। ठीक है, जहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बना है वहाँ पे आपको पोंछा लगा लेना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, जिससे वो जगह उतनी शुद्ध हो जाए, जिससे अपन भोले बाबा की पार्थिव शिवलिंग पूजा कर सकें। तो पार्थिव शिवलिंग अगर आप गमले में बना रहे हैं तो गमले में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर करके बना लीजिए और वहाँ पे पूजा अर्चना अभिषेक करिए। फिर वहाँ पे आपको सुंदर जो क्या कहते हैं शिव चालीसा या शिव कथा की जो शिव पुराण रहती है वो उधर पाठ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अगर ऐसे जो आपके पास विग्रह है, अगर आपके पास विग्रह है, फोटो है, अगर आप डेली पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो आप सोमवार को जरूर पार्थिव शिवलिंग बनाइए, क्योंकि बहुत इस महीने में पार्थिव शिवलिंग की मान्यता मानी जाती है, जिससे अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास जो घर में विग्रह है या तस्वीर है भोले बाबा की, उसकी पूजा कर लीजिए। आपको एक चौकी लेनी, चौकी के नीचे आपको पोंछा लगा लेना है, फिर एक चौक बना लेना है सफ़ेद कलर से। ठीक है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। फिर उसके ऊपर आप लाल पीला कपड़ा, जो भी आपकी इच्छा हो, लाल पीला ही चलेगा। ठीक है, वो कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर एक थाली रखिए, थाली में एक बेलपत्र रखिए। बेलपत्र में आपके जो विग्रह हैं भोले बाबा, उनको विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। फिर आपको भोले बाबा को उत्तर की दिशा में उनकी जलाधारी का मुख करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको भोले बाबा को अभिषेक कराना है सादा जल से। सादा जल, उससे थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। ठीक है, भोले बाबा को 3 बार अभिषेक कराते हैं। ठीक है, फिर पहले गंगा जल से कराते हैं, शुद्ध जल से, फिर दूध से अभिषेक कराते हैं। दूध में हो सके तो आप थोड़ा सा तक काली तिल डाल लीजिए। कहते हैं काली तिल डालने से अपने पास जो राहु केतु रहते हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, ग्रह लगे रहते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। थोड़ी सी काली तिल डाल के अभिषेक करेंगे तो आपके जो घर में होता है। फिर आपको भोले बाबा को शहद पंचामृत से अभिषेक कराना है। आपको फिर पीला चंदन से अभिषेक, चंदन से जो लाल चंदन है वो लगाना है। पीला चंदन, आपके पास जो चंदन है आप वो चंदन लगा सकते हैं भोले बाबा को। ठीक है, सिर्फ आपको भगवान को सिंदूर नहीं लगाना है। ठीक है, फिर आपको सफ़ेद फूल मिल जाए तो वो अवश्य चढ़ाएं। सफ़ेद फूल भोले जो ज़्यादा प्रिय होता है भोले बाबा को। फिर उस पर आपको समी पत्र, बेल पत्र और फूल, आपके पास अगर सफ़ेद फूल ना हो तो और कोई सा भी फूल चढ़ा दिया। अगर कनेर का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। फिर एक बेल पत्र, धतूरा, जो भोले बाबा को ज़्यादा प्रिय होता है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। भोले बाबा को ये सब जरूर चढ़ाना है। और बेल पत्र पे अगर एक शहद लगा के चढ़ाएंगे तो वो मनोकामना की पूर्ति करता है। ठीक है, इसमें आप नियम ले सकते हैं, गेहूं के दाने चढ़ा सकते हैं, एक आखा चावल चढ़ाना है। आखा जो टूटा हुआ चावल होता है वो टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाते भोले बाबा को। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर पूजा करने के बाद में आपको यहाँ पे आरती करनी। आरती करने के बाद भोले बाबा से आपको क्षमा याचना मांगनी, जो पूजा में त्रुटि हो जाती है, गलतियों के लिए भोले बाबा भी मांगेंगे। और उसके बाद फिर आपको जो ऋतु अनुसार आपके पास जो फल हो भोले बाबा को वो रख सकते हैं। मेरे पास कोई फल नहीं था तो मैंने भोले बाबा को नारियल भेंट की है। जो नारियल भेंट करते हैं, अगर आप डेली भेंट नहीं कर सकते हैं, नारियल भेंट मनोकामना पूर्ति के लिए भी करते हैं। और अगर भोले बाबा को मंदिर में कर रहे हैं तो भोले बाबा को भेंट मंदिर में रखिए, वो उसको उठा के घर पे वापस नहीं लाते हैं। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखना है। आरती करनी है आपको, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, भोले बाबा की आरती कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप चाहें तो यहाँ पे शिव चालीसा का पाठ जरूर कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आपकी जो श्रद्धा भक्ति भाव से भोले बाबा को रिझाइए और अपनी मनोकामना पूर्ति कीजिए। ठीक है, फिर आपको अपने गति के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करनी है और आपको घी का दीपक जलाना है। ठीक है,
अगर घी नहीं है आपके पास तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, ठीक है। बस आपको मन में भाव श्रद्धा होनी चाहिए। भोले बाबा ये नहीं कहते कि आप ये लाओ ये वो लाओ, बस आपके मन में श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए, जिससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी पूजा में नहीं है तो वो भी स्वीकार करते हैं। अगर भाव नहीं है वो कुछ सब कुछ पूजा में तो भोले बाबा वो स्वीकार नहीं करते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। आपको अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं वो अच्छे भाव से चढ़ाइए, उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा, ठीक है। फिर आपको एक कुछ दक्षिणा चढ़ानी है भोले बाबा को, ठीक है। जैसे आपकी जो पूजा में कमी रह जाती है उसमें वो दक्षिणा पूर्ण कराती है पूजा में, ठीक है। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और मंत्र ओम नमः शिवाय का पूजा नमस्तोभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करें, जो भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आप 5 बार भी बोल लेते हैं तो वो आपको मनोकामना पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो सभी को हर हर महादेव ओम नमः शिवाय मंत्र का पूजा जाप करते टाइम पर जरूर बोलें। और जो बेलपत्र चढ़ाएं उस पर राम राम लिख के बेलपत्र चढ़ाएंगे तो जिससे राम भगवान के भक्त हैं भोले बाबा, तो उससे प्रिय मनोकामना पूर्ण करते हैं, ठीक है। अब वो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना है, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें अवश्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानिए कि गृहस्थी में रहकर महिलाएं घर के काम काज करते हुए भी भोले बाबा की भक्ति थोड़ी सी भक्ति कैसे करते हैं, ठीक है। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ठीक है।